ओके, तो नीचे वाली स्टिच हमने बाकी रखी है, पहले हम प्रेस लगाएंगे, उसके बाद में वाली स्टिच लगाएंगे। यहाँ तक तो देखो कोई क्रीज नहीं आई है, यहाँ पे लास्ट में एक बार प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल क्रीज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इतनी स्टिच ओपन करेंगे, उसको वापस लगा देंगे। तो देखो बाकी का एकदम परफेक्ट बैठ गया है। फिर देखो यहाँ इतने में हम स्टिच ओपन करेंगे, और देखो पहले से हमने नीचे वाली स्टिच ले ली होती ना तो और प्लीट्स आती। इसमें सिर्फ नॉर्मल है, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, पर अब उतना निकाल ही देंगे क्योंकि फिर फिनिशिंग में नहीं मजा आएगा। फिर देखो इतना मैंने खोल दी है, स्टिच ओपन कर दी है, तो इसको वापस हम एक बार प्रेस लगाएंगे, और हमें सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान रखते, नीचे वाला और साइड वाला पार्ट, दोनों पार्ट को ध्यान में रखते हुए ही पिंस लगानी है। देखो अब बराबर आ जाएगा। ओके, इतने में स्टिच लगा देंगे, फिर जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें निकाल देना है। ओके, नीचे की साइड भी हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से देखो हमने स्टिच लगा दी है। ओके, यहाँ पे जो भी पिंस है वो पिंस को निकालेंगे, और देखो एक भी क्रीज अब नहीं आई है। डन। और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से देखो हमने जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट करके बैक साइड वाला पार्ट रेडी कर दिया है। तो इसी तरह से हम बाकी का जो भी पार्ट है उसको भी हम इस तरह से रेडी कर देंगे। ओके, फ्रंट के जो भी पार्ट है वो हम सारे पार्ट रेडी करेंगे, और स्लीव वाला जो पार्ट है उसको हम पलटी कर देंगे। तो ये तो मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो हम जो रेगुलर करते हैं उसी हिसाब से करना है, यानी राइट के ऊपर राइट। ओके, दोनों मार्किंग इसमें करना है एकदम बराबर। फिर ये वाला फैब्रिक हमारा राइट होना चाहिए, इसके ऊपर रख के यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, एक दो चार स्टिच, और उसको पूरा पलटी कर देंगे। ओके, अभी देखो हम कटोरी वाला पार्ट है उसको भी देखो मैंने इस तरह से 0.25 की स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके रेडी कर दिया है। अभी हम इसमें टक्स लेंगे, तो इसको इस तरह से अनफोल्ड करना है। यहाँ पे हम इसको परफेक्ट मिलाएंगे, और जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, यानी जो हमने एक्स्ट्रा रखा है टक्स का, उतने पे हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से देखो हमने 1/2 इंच पे स्टिच लगा दिया है। अगर हम ऐसे सिंगल डार्ट लगाएंगे तो ये हमारा सिंगल कटोरी हो जाएगा, और सिंगल कटोरी में भी देखो यहाँ पे पॉइंट दिखता है, तो वो पॉइंट ना दिखे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही फोल्ड रखना है, और जो 1 डार्ट में हम कैसे स्टिच लगाते हैं, ये तो इतना फोल्ड ही होगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा राउंड में स्टिच लगाएंगे, और ऊपर वाले फैब्रिक के साथ मिला देना है। देखो इतना राउंड क्लियर हुआ, तो पॉइंट चला गया, और ये देखो फैब्रिक क्रॉस है, तो इसके साथ में हमारी स्टिच मर्ज हो गई है।
तो यहाँ पे देखो ऐसे राउंड शेप बन गए हैं, अब आपको कोई पॉइंट नहीं दिखेगा। और ये सिंगल कटोरी हो गई। और डबल करना है तो क्या करना है, और इसमें देखो कि आज में ऐसे सिंगल डार्ट और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे डार्ट, तो हम ऐसी कटोरी बनाएंगे, पूरा डबल नहीं बनाएंगे, पर डबल कटोरी में स्टिच कैसे लगती है मैं आपको करके दिखाऊंगी। ओके, तो जहां तक हमें टक्स का पॉइंट लेके गए हैं ना, देखो एपेक्स पॉइंट मेरा यहाँ पे है, पर पॉइंट आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो वहां पे आपको ऐसे फोल्ड करना है, या फिर जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है उसका सेंटर मिलाओगे तो भी चलेगा। इसके बाद में यहाँ पे 0.25 और ऐसे आपको स्टिच ले लेनी है। और यहाँ पे आपको 1 इंच जितना तो गैप रखना ही है, उतनी हम क्रॉस स्टिच लगाएंगे। देखो इस तरह से। तो ऐसा भी ब्लाउज होता है जो यहाँ से हमारा फिटिंग परफेक्ट बैठ जाएगा। अब इस तरह से दूसरी कटोरी में भी हम सेमी मेथड से टक्स लेंगे। यहाँ पे हम पहले योक वाला जो पार्ट है उसको ऐसे यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है, पर उससे पहले हमें टक्स में कैसे प्रेस लगानी है वो देखेंगे, क्योंकि हम इस तरह से प्रेस लगाते हैं कि पूरे ब्लाउज में क्रीज आ जाती है। दूसरी जो कटोरी है उसमें भी हम स्टिच लगाएंगे। तो 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे पहले हम स्टिच लगा देंगे। ओके, ए वाला टक्स देखो हम वापिस ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले पूरा स्ट्रेट टक्स है, तो क्या होगा यहाँ पे पॉइंट बनेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, कटोरी ऐसे जैसे फोल्ड है उसको वैसे ही रहने देना है। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमें शेप देना है, जो ऊपर की साइड फोल्ड वाला पार्ट है वहां उसके साथ। तो यहाँ पे हम नॉर्मल राउंड शेप लेंगे यहाँ से, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसके साथ हमें स्टिक को मिला देना है। तो इस तरह से देखो हमारा राउंड पार्ट हो गया है, डन। अब देखो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, और यहां से देखो स्टिच हमने इस तरह से राउंड लेके यहाँ पे मिला दी है। अब हमने यहाँ पे और एक टक्स लिया था, एक दोनों पार्ट को परफेक्ट मिलाया था, और उसके बाद में हमने यहाँ पे एक टक्स लिया था। तो ये वाला टक्स हम लेंगे 0.25 का, और इसको 1 इंच पहले ही खत्म कर देना है। ओके, टक्स को एंड कर देना है। तो इस तरह से देखो हमने टक्स ले लिया है। अगर आपको कटोरी डबल कटोरी बनानी है तो उसका कोई कटिंग अलग नहीं है। देखो मैं आपको यही कटोरी में स्टिच लगा के दिखाऊंगी, फिर उसको मैं निकाल दूंगी। ए वाला तो जैसे सेंटर लिया वैसे सेम आएगा। फिर इसका क्या करना है, ए वाले पार्ट का भी सेंटर लेना है, फिर सेंटर से हम 1 इंच जितना नीचे जाएंगे। देखो ये मेरा वेस्ट के साथ ज्वाइंट होगा ना, ऊपर तो नेक है, तो यहाँ सेंटर से 1 इंच जितना नीचे जाना है। कोई भी साइज में आपको सेंटर लेके 1 इंच नीचे जाना है, फिर यहाँ से फोल्ड करना है, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बना है उसके साथ ही हम ऐसे स्टिच कंटिन्यू लगाएंगे। अब ये जो स्टिच लगा रही है उसको मैं खोल दूंगी, और अभी मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। और यहाँ पे सिर्फ देखो ऐसे एक लाइन की ही स्टिच लगानी है। ओके, तो इसके लिए हमें आपको कोई फैब्रिक एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर हुआ। इस तरह से स्टिच लगाना। जब आप ए वाली स्टिच लगा रहे हो तो आपको इतना पॉइंट बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो जब ऐसे स्टिच लगा रहे हो तो वैसे भी उसमें पॉइंट माइनस होने ही वाला है। तो आपको रेगुलर ही टक्स लेके ए वाले डॉट को यहाँ पे मिलाना है, ए वाले डॉट को यहाँ पे मिलाना है। तो ये हमारी डबल कटोरी हो गई। तो अभी जो मैंने आपको दिखाने के लिए स्टिच लगाई है उसको हम निकाल देंगे और बाकी हम प्रेस लगा देंगे। तो हमारा नीचे का बेल्ट बन रहा है, तब तक हम ऊपर का जो नेक है वो कट करेंगे, क्योंकि नेक कटोरी और योक पार्ट ज्वाइंट होने के बाद ही हम कट कर पाएंगे। तो इसको देखो हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब इसको इस तरह से परफेक्ट मिलाना है। सिर्फ आपकी 1 इंच पे क्रीज नहीं आनी चाहिए, बाकी क्रीज आएगी तो चलेगा। ये क्लियर हुआ ना कैसे सेट करना है वो। सिर्फ 1 इंच पे बराबर आना चाहिए। 1.5 इंच तक रखोगे तो भी चलेगा, बाकी क्रीज आएगी तो चलेगा। उसके बाद में आपका जो भी शेप आ रहा है वो नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। और ऊपर की साइड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, और यहाँ पे तो हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि आई वाला जो पार्ट है वो बाहर से होता है।
ओके, तो इतना हम एक्स्ट्रा रखेंगे। क्लियर? अब यहां से हम 1 इंच पे कट करेंगे और इसमें देखो हम हाफ इंच पे स्टिच लगाने वाले हैं तो 1.25 पे कट करेंगे। और 1 इंच पे आप कट करना चाहो तो 1 इंच पे भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम 1.25 पे मार्क करेंगे। ओके, सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब हम इसको कट कर देंगे और इसी तरह से बैक साइड वाला नेक है उसको भी हम इस तरह से अलग ही पलटी करने वाले हैं। और यस, देखो कि कटोरी वाले ब्लाउज में पाइपिंग होती है, तो अगर आपको रेडीमेड पाइपिंग लगानी है तो मैंने जैसे आपको ब्लाउज में बताया था ना, हमने स्लीवलेस ब्लाउज में बनाया थी पाइपिंग, तो वही सेम मेथड से लगानी है। पहले पाइपिंग लगानी है, इसमें आप इस तरह से कैनवास पट्टी कर सकते हो। ओके, और बायस पट्टी से भी कवर कर सकते हो। उसमें हमने बायस पट्टी से कवर किया था आर्म होल में, मालूम है ना? तो सेम वही मेथड से हम नेक में भी बायस पट्टी से कर सकते हैं, पहले पाइपिंग लगा के। ओके, पर आपको देखो कि फैब्रिक से ही पाइपिंग लगानी है तो उसका मैं आपको एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी देख सकते हो। और मैं आपको वैसे लास्ट डे पे वो पाइपिंग कैसे बनानी है वो भी क्लियर करूंगी। ओके, वो बना के दिखाने वाली हूँ नेक में। अब इस तरह से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको चिपका के बाहर की साइड में 0.25 की सिलाई रेडी रखूंगी, अंदर की साइड कट टू कट। अब देखो दूसरी कटोरी में भी हमारी प्रेस लग गई, वो वाली स्टिच हमने निकाल दी है। अब योक वाले पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखो दूसरी साइड भी हमने ज्वाइंट कर दिया, यहाँ पे भी हम इंटरलॉक लगा के प्रेस लगा देंगे। ओके, अब देखो यहाँ हम नीचे की साइड बेल्ट कवर करेंगे, तो यहाँ से हमें बेल्ट लगाना स्टार्ट करना है। हम पहले चेक करेंगे कि इसमें हमारा बेल्ट आ रहा है कि नहीं। तो देखो थोड़ा सा गैप ऐसे लग रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे। ओके, साइड वाला पार्ट है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ से ही हमें मिलाना है ऐसे। ओके, जैसे हमने 4 टक्स में कैसे बताया था मैंने कि यहाँ पे मिलाना है, पॉइंट बाहर रहेगा तो चलेगा। तो ऐसे ही सेम हम यहाँ से मिलाएंगे और हाफ इंच पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पर स्टिच लगाने से पहले हमें दूसरी साइड का जो पार्ट है उसको चेक करना है कि वो बराबर है कि नहीं। तो ऐसे देखो कि हम इसको चेक करेंगे, दोनों टक्स को बराबर मिलाएंगे। ओके, फिर यहाँ नीचे की साइड भी बराबर मिलाएंगे, तो यस देखो वो बराबर ही है। ओके, इसके बाद में हमें ज्वाइन करना स्टार्ट करना है। ओके, ऐसे देखो बेल्ट बराबर ही आ गए, सिर्फ एक लाइन जितना कम है तो उसको तो हम बाद में कट कर देंगे। तो इस तरह से देखो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी है। देन इस तरह से देखो हमने स्टिच लगा के रेडी कर दिया है। यहाँ पे भी हम इंटरलॉक करके प्रेस लगा देंगे, पर यहाँ पे कैसे प्रेस लगानी है वो मैं आपको क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे देखो जो भी मार्जिन है इसको हम बेल्ट की साइड रखेंगे। ओके, और वहां पे प्रेस लगा देंगे। और ये मार्जिन को आप कटोरी की साइड भी रख सकते हो और प्रेस लगा सकते हो। तो अभी देखो मैं कटोरी की साइड रखूंगी और इसको प्रेस लगाऊंगी ऐसे, क्योंकि सिर्फ कटोरी वाले पार्ट में टक्स है, पर ए वाला पार्ट तो स्ट्रेट ही है ना, तो इसमें देखो आसानी से ऐसे प्रेस लग जाएगी। ठीक है, और कहीं पे क्रीज भी नहीं आएगी। और बेल्ट में कैसे प्रेस लगानी है वो देखेंगे। बेल्ट को हम नीचे की साइड रखेंगे, जो भी मार्जिन है उसको।
और सिर्फ बेल्ट में ही इस तरह से प्रेस लगाते जाना है, तो इसमें भी कोई ऊपर वाले पार्ट पे क्रीज नहीं आएगी। क्लियर हुआ ना ये प्रेस कैसे लगानी है वो? अब इसमें सिर्फ एक बेल्ट बाकी है, तो वो भी हम अटैच करेंगे। इस तरह से देखो दूसरी साइड का जो बेल्ट है उसको भी हम हाफ हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। इस तरह से देखो हमने यहाँ पे भी स्टिच लगा दी है। जो भी मार्जिन है उसको नीचे की साइड रख के हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। ओके, फिर दोनों पार्ट को रख के हम कट करेंगे, उसके बाद में हम ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से देखो बैक साइड वाला पार्ट है वो भी हमने रेडी कर दिया है कैनवास लगा के। तो वो वाला कैनवास अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रंट वाले पार्ट में। ओके, बैक साइड नीचे की साइड हमने बायस पट्टी लगाई है, वहां पे धार स्टिच लगा के हम ऐसे प्रेस लगा के रेडी करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे टक्स लेंगे। ऊपर की साइड का जो भी शोल्डर एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके इसको लेवल मिला देंगे। ओके, अभी हम फ्रंट साइड का नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें 0.25 की स्टिच लगा देनी है पहले। अब यहाँ पे जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको परफेक्ट मिलाऊंगी और उसके बाद में हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे हाफ इंच के गैप पे। इस तरह से मैंने बैक साइड वाला पार्ट रेडी किया है। इस तरह से देखो हमने नेक में स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। ए वाले कैनवास को हम अंदर की साइड जाने देंगे। इस तरह से देखो हमारा फ्रंट वाला नेक रेडी है। यहाँ पे हम प्रेस भी लगा देंगे, फिर फ्रंट वाले नेक को हम पैक करके रेडी करेंगे। ओके ओके, अभी देखो हमारा एक दोनों साइड का नेक रेडी है। हम यहाँ पे पहले स्टिच लगा के जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब इसी तरह से सेम दूसरी साइड वाले पार्ट में भी जो भी कैनवास एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना हो। ओके, अब देखो दोनों साइड का पार्ट रेडी है। हम इसको पहले एक बार रीचेक करेंगे कि दोनों साइड का नेक बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे स्टिच तो बराबर मिल रही है। यस, शोल्डर भी एकदम बराबर मिल गया है। यहाँ पे लेंथ वाला पार्ट बराबर मिल रहा है कि नहीं वो भी एक बार चेक करना है। यस, देखो ऐसे बराबर मिल रहा है दोनों पार्ट। सिर्फ नीचे वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी नॉर्मल। अब हम दोनों को मिला देंगे वापस। यस, अब देखो ऐसे बराबर आ गया है। ओके, अब साइड वाला कटिंग वो कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले तो वेस्ट हमें रेडी कितनी चाहिए थी, 7.5 इंच। पर इसे मार्किंग हमारा 8 इंच पे होगा ना, क्योंकि आगे क्लिप का हमने ऐड किया है। तो 8 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद में 1.5 इंच हमारा अलग से मार्जिन, तो उसका हम मार्क करेंगे। अब इसके बाद में ए वाले मार्किंग को डायरेक्ट कहाँ पे मिलाना है, हमारे चेस्ट वाले मार्किंग के साथ। तो एक जो भी एक्स्ट्रा है वो कट हो जाएगा।
देखो सिर्फ नॉर्मली कट हो रहा है एक पार्ट में, तो इतना ही कट करेंगे। ओके, अब दोनों को मिलाना है, बेल्ट ऐसे बराबर मिलना चाहिए। नीचे से छोटा बड़ा नहीं है वो चेक करना है, ऊपर से छोटा बड़ा है तो उसको भी हम कट कर सकते हैं। डन। तो इस तरह से देखो फ्रंट वाला पार्ट हमने पहले तो बराबर रेडी किया है, अब इसके बाद में हम शोल्डर वगैरह ज्वाइंट करेंगे। और स्लीव भी देखो हमने रेडी कर दी है। ओके, तो शोल्डर ज्वाइंट एक साइड की स्लीव की फिटिंग क्लिप है, हमें मालूम है कैसे करना है। अब ये फ्रंट वाला पार्ट भी या पट्टी नहीं लगाई है, क्योंकि मैं टक्स लेने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि भाई साइड फिटिंग में थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम टक्स किस तरह से लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। ओके, उसके बाद इसको भी हमें फोल्ड करना है, पर मार्जिन नहीं गिनना है। ओके, मार्जिन का देखो मैं अलग से मार्क कर दूंगी यहाँ पे 1.5 इंच। आपने जितना भी मार्जिन रखा है उसका मार्क कर दो, फिर सेंटर को यहाँ पे मिला दो, फिर आपको जो सेंटर मिल रहा है वहां पे आप मार्क करो। तो इसका सेंटर हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ऐसे करके ऐसे सेंटर ले लेना है। और सेंटर लेने के बाद टक्स वाला मार्किंग हम दोनों साइड करेंगे, यानी हमारा टक्स कितना था 1/2 इंच, तो यहाँ पे मुझे मार्क करना है 0.25 और वापस 0.25। तो टोटल मेरा 1/2 इंच का टक्स हो जाएगा। और देखो हमें यहाँ पे ऐसे कितना रेडी चाहिए, 7.5 इंच। तो वैसे भी देखो ये 7.75 और सिलाई का अलग से, तो मैं 0.20 थोड़ा सा एक्स्ट्रा टक्स ले लेती हूँ, तो वेस्ट हमारी बराबर आ जाएगी 30 की। डन। फिर यही टक्स जो है उसको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है ऊपर की साइड। और टक्स हमें कितना रखना चाहिए, हमारा जितना नेक डीप है उतना हम टक्स रख सकते हैं। यानी पीछे का बेल्ट 4 इंच है तो हम टक्स रखेंगे 4 इंच। पीछे का बेल्ट 4.5 इंच 5 इंच है तो 5 इंच तक हम टक्स ले सकते हैं। ओके, पर समझो कि आपका बेल्ट 2 इंच का ही है तो आप 2.5 इंच तक टक्स ले सकते हो, यानी छोटे से छोटा टक्स, कम से कम टक्स हमें 2.5 इंच तो लेना ही है। अब हम क्या करेंगे, ए वाला मार्किंग तो हमने कर दिया है, यहाँ पे मार्किंग के साथ मिला के यहाँ पे टक्स ड्रॉ करना है, और इसी तरह से सेम दूसरी साइड मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पे टक्स ड्रॉ करेंगे, और ए वाले टक्स को हम दूसरी साइड ट्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रेस हो गया है। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है सेंटर वाली लाइन को, और यहाँ से ही हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से देखो हमारा टक्स आ गया है। अब इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड भी टक्स लेंगे। ओके, इस तरह से हमने टक्स ले लिया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी होनी चाहिए, 15 प्लस 3 इंच, क्योंकि 30 का हाफ होगा 15 और 1.5 इंच सिलाई का, तो 18 इंच। सिर्फ एक्स्ट्रा कितना है 0.25, वो तो सिलाई में कवर हो जाएगा। और बाकी हम ऐसे टक्स को भी रीचेक कर सकते हैं कि ए वाला गैप कितना है। अगर छोटा बड़ा टक्स लग रहा है तो हम स्टिच को स्ट्रेच थोड़ी सी टक्स है उसको बढ़ा देंगे। ओके, तो भी बराबर आ जाएगा। इस तरह से देखो हमारा बैक साइड वाला पार्ट भी रेडी है। हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे, उसके बाद में शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखो हमारा बैक साइड वाला पार्ट भी रेडी है। अभी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइन करने के लिए फ्रंट को हमने पैक कर दिया है, बैक ओपन है, तो ऐसे बैक से हम शोल्डर पलटी कर देंगे। ओके, अब इसको पलटी करना है बैक साइड वाले पार्ट को, और हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हम इंटरलॉक करेंगे, उसके बाद में हम स्लीव ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एकदम बराबर लेवल मिल गया है। और पाइपिंग लगानी है तो क्या करना है, पहले नेक कवर नहीं करना है, पहले शोल्डर ज्वाइन कर दो, पूरे में पाइपिंग लगाओ, फिर पूरे में बायस पट्टी कवर कर दो। फिर देखो ये वाली स्लीव यहाँ पे आएगी, फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट पे, हम दोनों को ऐसे बराबर मिलाएंगे। पहले साइड वाले पार्ट को हमें सिर्फ रीचेक करना है कि दोनों पार्ट बराबर है या नहीं है। ओके, इसको भी देखो मैंने ओपन ही रखा है कि साइड फिटिंग करते वक्त भी ऐसे आगे पीछे हुआ तो यहाँ से हम प्लस माइनस कर सकते हैं, और वैसे बराबर ही है। तो यहाँ पे हम स्लीव ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे।
तरह से देखो हम हाफ इंच पे यहाँ पे स्लीव ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लीव हमारी बराबर आ गई है। देखो यहाँ पे इस तरह से राउंड भी एकदम परफेक्ट बैठ गया है। यहाँ पे हम इंटरलॉक करके स्लीव में जैसे रेगुलर प्रेस लगाते हैं उसी हिसाब से प्रेस लगा देंगे। ओके, अभी देखो हम पहले एक साइड का फिटिंग देखेंगे, फिर दूसरी साइड हम रेडी रखेंगे और क्लिप रेडी रखेंगे। ओके, फिर लास्ट में हम फाइनल लुक देखेंगे। तब तक मैं आपको दूसरा कुछ नया सिखाऊंगी। और इसमें फिटिंग देखो 1.5 इंच 1.5 इंच पे ही होगा, तो यहाँ पे मार्क करेंगे 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे, 1.5 इंच और 1.5 इंच। ओके, सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लीव में भी हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और देखो इस तरह से क्रॉस शेप जाएगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे। ओके, यहाँ पे सब पॉइंट जैसा बनेगा बाहर। तो दोनों पार्ट को बराबर मिलाना है स्लीव को। यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। पहले लोक लगाना है, फिर दोनों आर्म होल को मिलाना है। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नहीं बनाना है, राउंड शेप दे देना है। और उसके बाद में हम नीचे वाला फिटिंग करेंगे। तो ये भी देखो बराबर मिल गया है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। तो देखो ये लेवल भी मिला है। यहाँ पे देखो आर्म होल वाली स्टिच भी एकदम बराबर मिल गई है। सिर्फ हम रीचेक करेंगे यहाँ पे कि स्लीव में 6.5 इंच है, तो वो 6.5 इंच है या नहीं है। यस, 6.5 इंच ही है। ओके, इस तरह से सेम टू सेम हम दूसरी साइड में शोल्डर जॉइंट, स्लीव जॉइंट और साइड फिटिंग रेडी करते हैं। अभी देखो हमारा ब्लाउज पूरा रेडी है। फ्रंट वाला पार्ट है, बैक साइड वाला पार्ट है, शॉर्ट स्लीव, डन। तो इसको अभी हम ट्रायल करके इसका ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। ओके, अभी देखो ये हमारा फ्रंट का लुक है। यहाँ पे जो ऐसे क्रीज रही है 1.25 नॉर्मल, तो ये ऐसे क्रीज नहीं है। बाकी आप रेगुलर इस टाइप के ब्लाउज में देख सकते हो कि बहुत सारी क्रीज है, पर आप देखो यहाँ पे ऐसे करने के बाद यहाँ पे कोई एक क्रीज भी नहीं आ रही है। अगर मैं एक क्रीज को माइनस कर सकती हूँ, कैसे करना है वो मैं भी आपको क्लियर भी करूंगी, पर फिर देखो आपका हाथ ऊपर हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्रीज नहीं बोल सकते। जैसे क्रीज में स्लीव में कैसे हम नहीं बोलते कि भाई क्रीज नहीं है, वो हम हाथ कंफर्टेबल के लिए रखते हैं, तो ये भी उसके लिए ही है। डन। तो इस शेप के हिसाब से सिर्फ ऐसे जा रहा है, पर इसको हम क्रीज नहीं बोल सकते। माइनस करना है तो भी कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे टक्स माइनस किया था, तो रेगुलर साइज से हम नॉर्मल उसको थोड़ा सा ज्यादा माइनस कर दे। देखो तो मैं इसको ऐसे ज्यादा माइनस करूंगी तो एक कम हो गया। क्लियर हुआ? डन। और बाकी देखो नेक भी बराबर आ गया है। हमने जितना डीप लिया था उसको, वो वहां पे ही नेक डीप है। अब इसके बाद में स्लीव देखो ए भी ऐसे बराबर आ गई है, वो मैंने लूज रखा है इसलिए वो लूज है। और बैक साइड वाला पार्ट देखो यहाँ पे नेक ए भी बराबर आ गया है, लेंथ भी देखो ऐसे बराबर आ गई है। ओके, टक्स लिया है ना या नहीं लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको भी पूरा ब्लाउज ऐसे कंफर्टेबल है। क्लियर? और साइड वाला जो पार्ट है देखो, हाथ ऊपर करने से भी एक ब्लाउज की लेंथ ऐसे शॉर्ट नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाना है तो थोड़ा सा फिटिंग दे सकते हो, पर देखो बॉडी के हिसाब से परफेक्ट बैठ गया है। साइड में भी यहाँ पे कोई क्रीज नहीं, वरना ये सारे ब्लाउज में कैसा होता है कटोरी वाले ब्लाउज में यहाँ पे बहुत सारी क्रीज रहती है। कटोरी वाला शेप है वो भी देखो बॉडी के हिसाब से ऐसे प्रॉपर बैठ गया है। क्लियर? और यहाँ पे एक क्रीज ऐसा मुझे लग रहा है टक्स में, पर वो मेरी स्टिच में ही थी, मुझे ऐसा लग रहा था एक साइड बराबर आ गया है, उसको हम निकालने के बाद बराबर सेट कर देंगे। पर बाकी देखो ऐसे बराबर आ गया है सब कुछ। के आप सबको क्लियर हुआ कि आपकी साइज कोई भी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी साइज कितनी भी प्लस हो रही है। मैंने कभी फॉर्मूला चेंज नहीं किया है। और बाकी इसमें मैंने बोला एक चीज की ए माइनस करने के लिए सिर्फ हमें टक्स बड़ा करना है। एक स्टूडेंट ने भी मुझे बोला था कैसा लूज लग रहा था, अभी हमने जो बात की थी तब, तो मैंने क्या बोला कि टक्स को थोड़ा ज्यादा करना है। तो सेम यही मेथड इसमें करनी है कि टक्स ज्यादा माइनस करना है, बाकी सेम है, पर फिर इतना हाथ अप हो पाएगा। फिर इतना करने में क्या होगा कि शोल्डर यहाँ से ऊपर उठ जाएंगे। देन पर वैसे कंफर्टेबल है पूरा ब्लाउज कि रेगुलर जो क्रीज आती है शोल्डर आगे चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी